में बताते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है। फिर आ जाएगा कि आप यस और नो किससे करेंगे। भाई एक होता है कि अगर आपको यस और नो क्वेश्चन निकालना है तो आप कैसे करेंगे, कौन सा कार्ड किसके लिए स्टैंड करता है। अगर मैं कहूं कि अलग अलग सिंबल्स है इसमें भी, तो सिंबल्स किसके लिए स्टैंड करते हैं। तो एक छोटी सी चीज करते हैं कि पहले हम ये जानते हैं कि यस और नो का आंसर हम इसमें कैसे देते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है। जितने भी रेड कलर के कार्ड्स हैं, दैट इज डायमंड और हार्ट कार्ड, ये रहा, ये देखिए, डायमंड कार्ड और हार्ट कार्ड, रेड कलर के जितने भी कार्ड्स हैं दे स्टैंड फॉर अ यस। और जितने भी ब्लैक कार्ड्स हैं, दैट इज स्पेड और क्लब कार्ड्स, इनको हम नो या नेगेटिव आंसर के लिए लेते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया कि यस किस लिए है और नो किस लिए है। अब आप टैरो में करते तो टैरो में वो फिर आप देखते हैं खुद ही कंपेयर करके भी, अगर आप देखेंगे तो वॉन्ड्स आए तो इमीडिएट यस है, ठीक है, कप्स आ जाए तो थोड़ा सा डिले है, काम हो जाएगा, कॉइन्स आए तो पैसा लगेगा, काम हो जाएगा, और स्वॉर्ड्स आए तो नो है। और उसमें भी कुछ कुछ कार्ड्स एक्सेप्शन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हैं, इसीलिए हम इसके बारे में जान रहे हैं आज, राइट। अब जैसा कि हमने सिंबल्स के बारे में बात की, अगर मैं बात करूं हार्ट कार्ड के बारे में, तो चलिए आपसे पूछते हैं कि अगर हम हार्ट कार्ड्स की ही केवल बात करें तो वो क्या डिपिक्ट करते होंगे। हार्ट अपने आप में एक सिंबल है, क्या डिपिक्ट करते होंगे। इमोशन, इमोशन चीज को। बिल्कुल। हार्ट, आप रिलेशनशिप। देखिए, Relations. यस प्यार को। सर, गुड इवनिंग सर। हार्ट कार्ड रिप्रेजेंट्स इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स, फैमिली कनेक्शंस और लव, कंपैशन, हीलिंग, ये सब हार्ट कार्ड में आता है। अब अगर हम बात करें स्पेड, तो स्पेड में क्या है कि वो हार्ट तो बना है लेकिन उसके नीचे वो एक तो ब्लैक कलर में बन गया, और नीचे उसके आप देखते हैं अलग सी वो स्टिक टाइप की है, हुक्म जिसे आप बोलते हैं, राइट। तो स्पेड कार्ड में ऐसा क्या है। अब क्योंकि हार्ट इमोशन है, रेड कलर इज इमोशन, सो ब्लैक कलर वुड बिकम चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस। रेड कलर अगर आपके रिलेशनशिप है, लव है, तो स्पेड कार्ड क्या हो जाएगा, फाइट्स, झगड़े, चीटिंग। चीटिंग और भी होगा मैम ना। आपका मेंटल टेंशन्स को रिप्रेजेंट। यस, तरीके से अगर आप इन कार्ड्स के सिंबल्स को समझेंगे तो आपके लिए कार्ड्स को समझ पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। अब उसके अलावा हम देखते हैं जैसे डायमंड कार्ड है, रेड कलर का कार्ड है, ऑब्वियसली यस कार्ड है। अब डायमंड क्या है, डायमंड तो हम अपनी आत्मा का कारक नहीं मान सकते उसे, है ना। डायमंड क्या है, इस फिजिकल वर्ल्ड से उत्पन्न हुआ एक मिनरल है जो यहीं पे रह जाएगा। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। मटेरियल थिंग्स। मटेरियल चीजों को इन अ पॉजिटिव वे। So it will represent wealth, material world, finance, luxury, हेल्थ। career, property। तो जितनी भी फिजिकल चीजें आपके आसपास है जिनसे रिलेटेड आपके पास रीडिंग्स आती हैं, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि अच्छा डायमंड कार्ड आया इसका मतलब ये होना है। हालांकि अभी उसमें जब अटैच हो जाएंगे नंबर्स या
वो जे के क्यू वगैरह, तो हम उसके मीनिंग्स को और इन डेप्थ ले जाएंगे। मैम लेकिन डायमंड का अभी कार्ड ना इस पॉइंट, डिजायर, डायमंड का कार्ड डिजायर्स को भी शो करता है। फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड डिजायर्स और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है डायमंड का। डायमंड के कार्ड में देखिए डिजायर्स होंगे, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हाँ, अर्थली मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होंगे। लग्जरियस, मटेरियलिस्टिक लग्जरी हाँ, डिजायर्स। वो सारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होंगे। अगर यही हार्ट कार्ड आएगा तो हार्ट कार्ड में क्या है, इमोशनल डिजायर्स आ जाएंगे, मटेरियलिस्टिक नहीं रहेगा वो फिर। अब इसी के बाद अगर हम क्लब कार्ड को देखें, तो क्लब कार्ड में क्या है, दो इट सेज इट इज अ नो कार्ड, लेकिन उसमें है क्या कि तीन अलग अलग चीजें बनी हुई, मतलब तीन अलग, इट इज अ ट्री काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें अगर आप देखेंगे कि एक स्टिक है और एक ट्री जैसा, ये देखिए तीन अलग अलग डॉट्स हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है, और इसमें बीच में ये जो बड़ा हुआ है, बीच का पोर्शन ऊपर उठा हुआ होता है, दिस सिंबलाइजेस ग्रोथ, प्रैक्टिकल अप्रोच, एक ऐसी एनर्जी जो ग्रो करना चाहती है, प्रैक्टिकली आगे बढ़ना चाहती है, उसको डिपिक्ट करता है क्लब कार्ड। आप खुद सोचिए कि अभी एक छोटा सा जिस्ट है इन सब कार्ड्स का, आप लेकिन ऐसे समझिए कि इन कार्ड्स को आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। आपके सामने जब ये कार्ड्स आएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कार्ड आ रहा है तो ये इमोशंस का है, ये कार्ड आ रहा है तो ये ऑब्स्टिकल्स फाइट्स का कार्ड हो सकता है, डायमंड कार्ड आ रहा है मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स का कार्ड है, क्लब कार्ड आ रहा है यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच है और ग्रोथ है इस एरिया में। तो ये चीजें और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम इस जर्नी के दौरान करने वाले हैं।